पटेल, हमारे खास शो साक्षात्कार में आज आपका स्वागत है। साथियों, हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के दबंग विधायक, पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया जी। यशपाल सिंह सिसोदिया जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। यशपाल जी, हमारा आपसे पहला सवाल है कि आपकी राजनीतिक यात्रा किस प्रकार प्रारंभ हुई? राजनीतिक यात्रा तो हेमंत जी मुझे बचपन से ही मेरे परिवार के घर आंगन में खेली कूदी है, बड़ी हुई है, देखा है, समझा है। और दूसरी और तीसरी और चौथी विधानसभा जब हुआ करती थी, आज तो 16वीं विधानसभा है, तब घर परिवार में पिताश्री जनप्रतिनिधि की भूमिका में हुआ करते थे, बड़े भाई विधायक की भूमिका में हुआ करते थे। जनपद पंचायत हो, जिला पंचायत हो, नगर पालिकाएँ हो, सारी संस्थाओं में काम करने का जो सौभाग्य परिवार को प्राप्त हुआ, ये प्रारब्ध काल से हुआ है। क्योंकि जनसंघ के दौर से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के इस राजनीतिक सफर में मेरे परिवार का राजनीति के प्रति एक लगाव है, शौक है, जुनून है, कारोबार नहीं है, व्यवसाय नहीं है। और इसी कारण से हम लगातार, मेरा परिवार राजनीति के क्षेत्र में इसको संभाले हुए है, इसको संवारे हुए हैं। क्योंकि जनता का लगाव और जनता का स्नेह और जनता का प्रेम और जनता का विश्वास मेरे इस निम्बोध परिवार के ऊपर लगातार है। और हम लगातार कोशिश करते हैं कि जन भावनाओं के अनुरूप हम काम करें, लोगों की समस्याओं का समाधान करें। एक फ्लोर है, एक प्लेटफॉर्म है। राजनीति एक मिशन होना चाहिए, राजनीति कारोबार और व्यवसाय नहीं होना चाहिए। और उसको मिशन के यदि आप रूप में लोगे तो जो व्यक्ति शासन से, प्रशासन से, विकास की दरकार व्यवस्थाओं से लबरेज होना चाहे तो उसके लिए एक जनप्रतिनिधि की आवश्यकता होती है, एक संगठन की आवश्यकता होती है, एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। और उसको पूरा करने में हम लगातार लगे हुए हैं। यशपाल जी, आपने कभी सोचा था कि आप मंदसौर विधानसभा के विधायक बनेंगे? नहीं, देखिए, विधायक बनना हो या नगर पालिका का पार्षद हो या विधानसभा नगर पालिका का अध्यक्ष हो, ये सोचने से नहीं होता है। ये कर्म किए जाओ, लगातार बढ़ते चले जाओ, पार्टी अवसर देती चली जाती है, जनता उसको स्वीकार करती चली जाती है। कभी कोई व्यक्ति राजनीति में आता है तो कभी ये नहीं सोचता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा या राष्ट्रपति बन जाऊंगा या मैं सांसद विधायक बन जाऊंगा। एक प्रक्रिया, एक दौर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब स्वयंसेवक हुआ करते थे, प्रचारक की भूमिका में थे, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को चाय पिलाया करते थे, उनके मन में तो कभी नहीं आया होगा कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन करके जनता की सेवा करूंगा। कर्म करना हमारा काम है। हम पद को प्राप्त करके अगर करेंगे तो उस पर कभी सफल नहीं होंगे। क्योंकि समय दर समय व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य मिलते हैं, संगठन में भी मिलते हैं, जनप्रतिनिधि की भूमिका में मिलते हैं। अगर हमारी उम्र 20, 21, 25 साल के लगभग की है और हम तब पार्षद बनना चाहिए या हमको जब जनपद जिला पंचायत का सदस्य बनना चाहिए, तब हम कहेंगे हम राष्ट्रपति क्यों नहीं बनेंगे, हम प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनेंगे, हम विधायक सांसद क्यों नहीं बनेंगे। तो ये तो दूर की कौड़ी हो जाती है। स्टेप बाय स्टेप। और आप अगर संस्थाओं में बने रहोगे तो बनते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे। आते ही अगर कोई कहे कि मंगल प्रवेश और आज ही मेरे घर परिवार में सब सुविधाएं मिल जाए, वो कभी संभव नहीं होती। हम तो बहुत नीचे से चले, कक्षा के मॉनिटर से लेकर के, विक्रम विश्वविद्यालय के जॉइंट सेक्रेटरी से लेकर के, लॉ कॉलेज के अध्यक्ष से लेकर के, पार्षदों से लेकर के, नगर पालिका अध्यक्ष से लेकर के, 4 बार विधानसभा का टिकट प्राप्त कर करके और जनता के बीच में हम रहे। संगठन में भी महामंत्री की भूमिका में रहे, प्रदेश कार्य समिति की भूमिका में रहे, जिले का मंत्री रहा हूँ, युवा मोर्चा में हमने काम किया। तो काम तो करते करते अवसर प्राप्त होते रहते। देखिए, काम करेंगे और जनता के बीच में हमारा चेहरा, हमारा वर्किंग, और पार्टी के सामने हमारा चेहरा और हमारा वर्किंग अगर आएगा तो सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ेंगे। यशपाल जी, आप जब पहली बार विधायक बने थे तो मंदसौर की क्या हालत थी और आपने मंदसौर को किस प्रकार संवारा है? चुनौतियाँ थी मेरे सामने, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ था। मंदसौर शहर में तो मुझे 2 बार पार्षद का और 1 बार नगर पालिका अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था। नगर शहर वैसे भी काफ़ी हमने सजाया था, संवारा था। तब मैं 2000 से 2005 में नगर पालिका अध्यक्ष था। तो मुझे पता थी कि शहरों का विकास नगर पालिका के माध्यम से किस प्रकार से हुआ। और फिर जब मैं पहली बार विधायक बना तो मेरे दिमाग में नांदवेल था, मेरे दिमाग में भाऊगढ़ था, मेरे दिमाग में नगरी था, मेरे दिमाग में भयपुर था, मेरे दिमाग में दूर सुदूर अंचल के जो गाँव थे उनको मैं जिस प्रकार से समेटते आया हूँ। क्योंकि मुझे पता थी कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करते करते मैं शहर की तरफ आऊँगा। क्योंकि शहर में तो अन्य एजेंसियों के माध्यम से भी विकास के काम होते हैं और शहर के लोग एडवांस भी होते हैं, काम करवाने के तौर तरीके वो जानते भी हैं।
तो मुझे शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, शहर की जो बुनियादी आवश्यकता होती है, मैंने उनके ऊपर भी ध्यान दिया। मैंने ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी किया। एजुकेशन, शिक्षा अगर आप ले लें तो आज की तारीख में ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ 12th की गुंजाइश थी, 12वीं कक्षा की, हमने 12वीं कर दी है। जहाँ 9-10 हाई स्कूल की ज़रूरत थी, हमने 9-10 कर दी है। जहाँ मेडिकल से रिलेटेड जो हेल्थ सेंटर थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, इनको सब हमने काबिज करने की कोशिश करी। आयुष योजना के अंतर्गत जहाँ अस्पतालों की आवश्यकता होती है, आयुष के अंतर्गत उसको हमने स्थापित करने की कोशिश करी है। सड़कों का निर्माण करने में हमने कोई कोताही नहीं बरती। शिवना और सोमली नदी पर जितने स्टॉप डैम बनाए जा सकते थे, हमने उसको भरपाई करने की कोशिश करी। हर क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, पुल पुलियाओं के क्षेत्र में जितना मैं समेट सकता था, वो 15 वर्ष तक मैं लगातार विधायक रहा, उसका भी मुझे फायदा मिला है क्षेत्र के विकास के लिए। और 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार रही, इसलिए भी मुझे उसका लाभ मिला विकास की दरकार को पूरा करवाने में। क्योंकि हमने 15 महीने देखे। 2018 में जब कमलनाथ जी की सरकार बन गई थी, हम विपक्ष की विधायक की भूमिका में थे, तो विकास तो कोसों दूर चला गया था। वो 15 महीने हमारे नुकसान के थे। 2 साल हमारे कोरोना के कालखंड के हमारे नुकसान के गए, क्योंकि 2 साल सारा कामकाज ही ठप पड़ा था, घरों से ही नहीं निकल पा रहे थे। तो वो पिछला जो टेन्योर मेरा था, 3-3.5 साल, तो कोरोना और कमलनाथ की सरकार इसके दौर से ही निकल गया था। तो उस समय थोड़ा विकास कम हुआ, लेकिन विकास को अगर ठीक ढंग से समेटा जाए तो मैं समझता हूँ कि विकास की संभावना बन जाती है। यशपाल जी, आपने 10 साल पत्रकारिता में भी काम किया, तो आपको विधानसभा में पत्रकारिता के अनुभव का कितना फायदा मिला? नहीं, निश्चित रूप से एक कलमकार को वही चीज़ों से रूबरू होना पड़ता है, दो हाथ होना पड़ते हैं जो जन सामान्य से संबंधित समस्या होती है। और कलम के माध्यम से भी कई बार हमने, जब मैं चौथा संचार, फ्री प्रेस, हिंदी, नई दुनिया, दैनिक भास्कर जैसे समाचारों में मैंने संकलन का काम किया, संवाददाता का काम किया, कभी कभी तो ब्यूरो चीफ की भी भूमिका में मैं हो जाया करता था। तो उसके कारण से क्षेत्र की समस्या को उजागर करने के लिए, उठाने के लिए, अधिकारियों से संवाद करने के लिए, जनप्रतिनिधियों से साक्षात्कार लेने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए, तब मैं जाता था तो मुझे बहुत सी चीज़ें ज्ञान के रूप में प्राप्त होती थी। और जब मैं पहली बार 2008 में विधायक बन करके गया, तो मुझे उस समय का 10 साल का जो पत्रकारिता का अनुभव था, वो मुझे उस प्लेटफॉर्म पर, उस फ्लोर पर मुझे बहुत काम आया। मैंने जब जनता की आवाज़ बन करके मैं फ्लोर में गया, उस हाउस में गया, उस विधानसभा में गया, तो पत्रकारिता के अपने अनुभव भी मैं साथ लेकर के गया, तो उसका मुझे बड़ा लाभ मिला। धन्यवाद यशपाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत हेमंत जी, आपका भी।